नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि वो संविधान की मोटी सी किताब में जो लिखा है वो असल में हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है। क्या हमारा संविधान सिर्फ एक थ्योरी की किताब है या फिर देश को चलाने का एक असली प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट? इसका जवाब पता है कहाँ मिलेगा? हमें मिलेगा संविधान के दो बहुत ही पावरफुल आर्टिकल्स में, आर्टिकल 39A और 40। एक न्याय की बात करता है तो दूसरा लोकतंत्र की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आर्टिकल 39A से। ये वो आर्टिकल है जो पक्का करता है कि इंसाफ सबके लिए हो, मतलब सबके लिए, चाहे किसी की जेब में पैसे हों या ना हों। आर्टिकल 39A का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। ये कहता है कि भाई कानून के सामने सब बराबर हैं। सिर्फ इसलिए किसी को न्याय से दूर नहीं किया जा सकता कि उसके पास एक वकील हायर करने के पैसे नहीं हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और इसीलिए ये सरकार की ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो लोग जरूरतमंद हैं उन्हें फ्री लीगल मदद यानी मुफ्त कानूनी सहायता मिले। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो प्रोविजन है ये हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। नहीं, इसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। और ये क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा जागता डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ लोगों की जरूरतों के हिसाब से खुद को बदलता है। तो सवाल यह है कि इस बेहतरीन आइडिया को जमीन पर कैसे उतारा गया, एक्शन कैसे लिया गया? इसके लिए कई कदम उठाए गए। 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पास हुआ। फिर झगड़ों को कोर्ट के बाहर जल्दी से सुलझाने के लिए लोक अदालतें बनाई गईं। ये एक तरह से सुलह समझौते का प्लेटफॉर्म है। और हां, आम लोगों तक सीधी मदद पहुंचाने के लिए ढेर सारी फ्री लीगल एड स्कीम्स भी शुरू की गई। अच्छा, तो ये तो हुई इंसाफ की बात। अब चलते हैं लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों में। हमारी दूसरी केस स्टडी आर्टिकल 40। ये वो आर्टिकल है जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को सच करने की बात करता है। इस आर्टिकल का सपना क्या था? सपना था कि गांवों को अपनी सरकार चलाने की ताकत दी जाए। मतलब ग्राम पंचायतें सिर्फ नाम के लिए ना हो, बल्कि उनके पास असली पावर हो, असली अधिकार हो, ताकि वो अपने गांव की तरक्की के लिए अपने फैसले खुद ले सकें। लेकिन इस सपने को हकीकत बनने में दशकों लग गए, कई साल। जो असली गेम चेंजिंग मोड आया वो आया 1992 में 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। इस एक संशोधन ने इस आइडिया को सिर्फ एक सलाह या गाइडलाइन से उठाकर एक पक्का संवैधानिक अधिकार बना दिया। और इस अमेंडमेंट ने तो सच में क्रांति ला दी। इसने पंचायती राज को एक संवैधानिक कवच दे दिया, एक प्रोटेक्शन। इसके लिए संविधान में एक पूरा का पूरा नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9, और एक नई 11वीं शेड्यूल भी, जिसमें पंचायतों की पावर्स और उनकी जिम्मेदारियों की पूरी लिस्ट है। तो हमने देखा कि कैसे न्याय और लोकतंत्र के दो अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी आइडियल्स को असली कानून का जामा पहनाया गया। अब जरा रुककर सोचते हैं कि इन दोनों कहानियों से हमें बड़ा सबक क्या मिलता है। अब एक फटाफट वाला रिवीजन, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 39A ये जुड़ा है 42nd अमेंडमेंट से, और आर्टिकल 40 ये जुड़ा है 73rd अमेंडमेंट से। ये जोड़ी बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है, एकदम सार। एक तरफ है संविधान के ऊंचे आदर्श, सोशल जस्टिस, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ है उनकी जमीनी हकीकत, यानी कि फ्री लीगल एड, लोक अदालतें और संवैधानिक दर्जा पा चुका पंचायती राज। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी DPSP, वो सिर्फ किताबों में लिखी अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वो असल में सरकार के लिए एक रोड मैप की तरह है, एक गाइड की तरह, जो ये बताते हैं कि देश को आगे किस रास्ते पर ले जाना है। चलिए आप फटाफट से इस पूरी चर्चा के जो की पॉइंट्स हैं, जो सबसे जरूरी बातें हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दिमाग में बिठा लीजिए, आर्टिकल 39A मतलब समान न्याय और फ्री लीगल एड, और ये आया 42nd अमेंडमेंट से। और आर्टिकल 40 मतलब गांव की अपनी सरकार यानी ग्राम पंचायत, और ये हकीकत बना 73 अमेंडमेंट से। और अगर इस पूरे विश्लेषण को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, आर्टिकल 39A इंसाफ को हर दरवाजे तक पहुंचाता है, और आर्टिकल 40 लोकतंत्र को देश की जड़ों तक ले जाता है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि हमारे संविधान के और कौन-कौन से ऐसे बड़े सपने हैं जिन्हें अभी पूरी तरह से हकीकत में बदलना बाकी है। इस पर जरूर सोचें।